तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने चल रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो किताब कॉपी निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले लिखिए पहचान, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी लगा होता है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी लगा होता है और भविष्य के विषय में बताता है, आगे ये बताता है कि काम आगे होगा, भविष्य में होगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, गा आ गया। वे तुम्हें अपने घर बुलाएंगे, गे आ गया। हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, गे आ गया। क्या लड़के आज स्कूल जाएंगे? क्या तुम इस कार्य को नहीं करोगे? वह तुम्हें कब पढ़ाएगी? यानी सभी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी लगा हुआ है और सब भविष्य की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, कर नहीं रहा हूँ, करूँगा, आगे की बात है। तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब लिखिए बनाने का नियम। इसमें बनाने का नियम में लिखिए, इसमें विल, शैल एवं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें विल, शैल एवं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिखिए सूत्र। सूत्र पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का है। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नीचे लिखिए नोट। निगेटिव बनाते समय विल, शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। इसका सूत्र है, निगेटिव बनाते समय विल, शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। तो इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा लिखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखिए पहला क्या से शुरू होने वाला वाक्य निम्न सूत्र से बनता है। क्या से शुरू होने वाला वाक्य निम्न सूत्र से बनता है। सूत्र लिखिए विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा लिखिए, दूसरा जब सभी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं, जब सभी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं अथवा क्या को छोड़कर शेष सभी प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के प्रारंभ में भी होते हैं तो उन्हें निम्न सूत्र से बनाते हैं। सूत्र है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नीचे लिखिए नोट। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो ये आपका सारा जो है सूत्र हो गया, नियम हो गया। अब एक बात यहाँ है कि विल और शैल का प्रयोग कैसे करेंगे। तो जब वाक्य का कर्ता आई एवं वी होगा
तो इसके साथ शैल लगाते हैं, शेष सभी के साथ विल लगाते हैं। जब वाक्य का कर्ता आई और वी होगा, ये देखिए नोट में लिखा हुआ है, आई तथा वी के साथ शैल, शेष सभी के साथ विल। यानी जब वाक्य का सब्जेक्ट आई और वी होगा तो उसके साथ शैल लगेगा, और उसको छोड़ करके बाकी सब के साथ, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो चाहे कुछ भी हो, हम विल का ही प्रयोग करते हैं। चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सब्जेक्ट हो, सबके साथ विल का ही प्रयोग होता है। अब इस आधार पर आप बनाएंगे। पहला वाक्य है, देखिए, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, कौन सहायता कर रहा है? मैं। तो क्या हो जाएगा? आई। आई आई हो गया। इसके बाद आई के साथ क्या लगेगा? शैल। तो हो जाएगा शैल, आई शैल। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सहायता करना की अंग्रेजी हेल्प, हेल्प। और उसके बाद ऑब्जेक्ट तुम्हारी, यू। आई शैल हेल्प यू बन गया। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। दूसरा वाक्य है, वे तुम्हें अपने घर बुलाएंगे। कौन बुलाएंगे? वे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? दे हो गया, दे। और दे के साथ विल और शैल में से क्या लगेगा? विल लगेगा। केवल आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो हो जाएगा दे, उसके बाद विल, शैल में से क्या लग गया? विल। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बुलाना की अंग्रेजी कॉल, कॉल। और किसे बुलाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। किसको बुलाएंगे? तुम्हें, यू। तो हो जाएगा दे विल कॉल यू। तीसरा है, हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। निगेटिव हो गया, नहीं लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट क्या है? कौन नहीं पढ़ाएंगे? हम। तो हो जाएगा वी। और वी के साथ क्या लगेगा? शैल। और निगेटिव है तो यहीं लग जाएगा नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच, यू। वी शैल नॉट टीच यू, हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। निगेटिव है, वी शैल नॉट टीच यू। इसके बाद है, क्या लड़के आज स्कूल जाएंगे। ये वाक्य क्या से शुरू हो गया? तो जब क्या से शुरू होता है तो कौन सा सूत्र लगता है? विल शैल पहले आ जाता है। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो विल शैल बाहर आएगा। अब क्या लड़के आज स्कूल जाएंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है? कर्ता क्या है? लड़के। बहुत से लड़के हैं, तो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, केवल आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। तो यहाँ भी लड़कों के साथ विल लगेगा। और क्या से शुरू है तो विल पहले लग जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हो जाएगा विल, विल। उसके बाद सब्जेक्ट बॉयज। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना की अंग्रेजी गो टू स्कूल, और आज की अंग्रेजी टुडे। विल बॉयज गो टू स्कूल टुडे। विल बॉयज गो टू, गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो बचा क्या है? स्कूल, टू स्कूल। और उसके बाद समय सूचक शब्द हमेशा अंत में रहता है टुडे। क्या तुम इस कार्य को नहीं करोगे? ये वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव है। क्या तुम इस कार्य को नहीं करोगे, तो क्या हो जाएगा? विल, विल यू। और इंट्रोगेटिव निगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद यही नॉट लग जाएगा, नॉट डू दिस वर्क। विल यू नॉट डू दिस वर्क, क्या तुम इस कार्य को नहीं करोगे। इसके बाद है, वह तुम्हें कब पढ़ाएगी। कब आ गया बीच में, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, तो इसकी अंग्रेजी पहले लगेगी। तो कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? व्हेन, व्हेन। और इसके बाद क्या हो जाएगा? विल शैल में से विल, क्योंकि सब्जेक्ट है वह, सी, सी के साथ विल लगेगा, तो हो जाएगा व्हेन विल सी। क्रिया हो गया टीच यू। तो इस प्रकार ये बना। आप समझ रहे होंगे, बहुत कठिन नहीं है, सब नियमानुसार है। आगे और उदाहरण देखें। हाँ देखिए, ये है,
घोड़े सड़क पर क्यों नहीं दौड़ेंगे, घोड़े सड़क पर क्यों नहीं दौड़ेंगे, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव है और सब क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक सब बीच में है, तो उसकी अंग्रेजी पहले लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वाई विल, घोड़े बहुत हैं, हार्सेज, और यही नॉट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो वाई विल हार्सेज नॉट रन along the road, along the road, why will horses not run along the road। कितने लड़के आज स्कूल जाएंगे, देखिए हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज, इसको लिख लीजिए, लिखे ही है नियम, समझ लीजिए। केवल हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज जब वाक्य में आते हैं तो ये अपने आगे आने वाले नाउन को या अपने से संबंधित नाउन को हमेशा अपने साथ रखते हैं। अब इनके साथ आने वाला नाउन यदि वाक्य का सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार विल शैल होगा, और यदि अलग से सब्जेक्ट आया है तो उसके अनुसार विल शैल होगा। जैसे उदाहरण देखिए, कितने लड़के आज स्कूल जाएंगे, कितने लड़के आज स्कूल जाएंगे, कितने लड़के की अंग्रेजी हाउ मेनी बॉयज। कौन जाएंगे, कौन स्कूल जाएंगे, लड़के, यही सब्जेक्ट है और ये हाउ मेनी के साथ लगा हुआ है, तो इसी के अनुसार लगेगा। तो बॉयज के साथ क्या लगेगा, विल, तो हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज विल गो टू स्कूल टुडे, हाउ मेनी बॉयज विल गो टू स्कूल टुडे। कितने लड़कों को मैं पुरस्कार दूंगा, कितने लड़कों की अंग्रेजी हाउ मेनी बॉयज, कौन पुरस्कार देगा, मैं, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, मैं है, इस बार बॉयज नहीं सब्जेक्ट है। ऊपर वाले वाक्य में बॉयज सब्जेक्ट था तो इसके अनुसार विल हो गया, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं, कौन पुरस्कार दूंगा, मैं। तो अब मैं की अंग्रेजी आई, आई के साथ क्या लगेगा, शैल, तो हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज शैल आई, क्रिया गिव रिवार्ड, हाउ मेनी बॉयज शैल आई गिव रिवार्ड्स, बन गया। कौन तुम्हारी सहायता करेगा, कौन की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हूँ, और यही वाक्य का सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव भी है, हूँ हमेशा वाक्य का सब्जेक्ट ही होता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, विल हेल्प यू, कौन तुम्हारी सहायता करेगा, हूँ विल हेल्प यू। कौन सी लड़की कक्षा में प्रथम आएगी, कौन सी लड़की की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, विच गर्ल, कौन प्रथम आएगी, लड़की, लड़की विच के साथ जुटा हुआ यही सब्जेक्ट है, तो गर्ल के साथ क्या लगेगा, विल। प्रथम आना की अंग्रेजी स्टैंड फर्स्ट इन क्लास, विच गर्ल विल स्टैंड फर्स्ट इन क्लास। कौन सी लड़की को हम पुरस्कार देंगे, कौन सी लड़की की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, विच गर्ल, कौन पुरस्कार देगा, हम, इस बार लड़की नहीं है सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या हो गया, हम, तो हम की अंग्रेजी वी के साथ क्या लगेगा, शैल, तो हो जाएगा विच गर्ल शैल वी गिव रिवार्ड। मैं किसको एक घड़ी दूंगा, इसमें किसको बीच में आया है, किसको की अंग्रेजी whom, किसका, किसके, किसकी की अंग्रेजी whose और किसको या किसे की अंग्रेजी whom, तो हो जाएगा whom। कौन पुरस्कार दे रहा है,
मैं, तो आई के साथ क्या लगेगा, शैल। आई गिव, कौन घड़ी दे रहा है, मैं, तो हो जाएगा होम शैल आई गिव ए वॉच। होम शैल आई गिव ए वॉच, मैं किसको एक घड़ी दूंगा। तो इस प्रकार आपका जो है ये बना, और मेरा ख्याल है कि आप इसे समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नियमों को पढ़ करके बिल्कुल नियमानुसार आप बनाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सही बनेगा। इसलिए नियमों को बाकायदे देखते हुए बिल्कुल सही ढंग से बनाइए। धन्यवाद।